नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 1 अक्टूबर 1957, 3:19। आइए देखते हैं पहले आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, उच्च हैं, नीच हैं, वर्गोत्तम हैं। वर्ग कुंडलियों में उनकी क्या पोजीशन होती है, क्योंकि सबसे पहले कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है कि कुंडली में बल कितना है। उसके बाद पता लगेगा भी वो प्लैनेट्स आपको जीवन में अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पहले एक एक ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। अच्छा है तो वो अपनी दशा में अच्छे फल देगा, बुरा है तो वो अपनी दशा में बुरे फल देगा। आपकी कुंडली जो है वो सिंह लग्न और धनु राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी सूर्य देव हैं, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। सूर्य का लगन, शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य को राजा कहते हैं, ऊंची सोच वाला रखते हैं, बड़ा कार्य करने वाला रखते हैं। छोटे काम ना करके बड़े काम की तरफ इशारा करना या बड़े काम को तवज्जो देना ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। यानी जीवन में जब भी व्यक्ति कोई काम करता है उसको बड़े लेवल पे करने का प्रयास करता है, छोटे लेवल पे नहीं। सूर्य एक रॉयल साइन की राशि होती है, सिंह राशि। इसमें बुध जैसा एक बुद्धिमान ग्रह है। बुध को हम लॉजिक, तर्क कारक, बुध व्यापारी है, गुणा भाग करने वाला है, वाणिज्य देने वाला है, यानी व्यापार देने वाला ग्रह है। जब वो आपके लगन में बैठ कर दिग्बली हो तो कहें हाँ व्यक्ति बुद्धिमान है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपने सोच के बल पर आगे बढ़ सकता है। उसको यदि कोई काम मिले तो उसको वो समझदारी से कर सकता है। बुध लगन में दिग्बली है। दिग्बली ग्रह जीवन में जब भी आते हैं वो किसी न किसी प्रकार का रास्ता दिखाते हैं, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। लेकिन बुध आपकी नवमांश कुंडली में ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ वो छठे घर में गया। यानी यहाँ पर बुध ने धन योग बनाया। ये पारिवारिक या पैतृक संपत्ति से बना हुआ धन योग है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ सपोर्ट पारिवारिक संपत्ति से भी अवश्य मिलती है। लेकिन जब नवमांश में बुध छठे घर में चला जाता है तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वहाँ ये दो खराब स्थान का मालिक होकर बैठा है, यानी बुध अपनी दशा में स्ट्रगल करा के ही देगा जो देगा। दशमांश कुंडली जहाँ से हम प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं वहाँ पे बुध उच्च के चंद्रमा के साथ है। ये स्थिति ठीक है, यानी बुध धनदायक ग्रह साबित है आपकी कुंडली में। कुंडली का लग्नेश दूसरे घर में। लग्नेश दूसरे घर में, दूसरा घर कुटुंब का भाव। व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार को चाहने वाला, परिवार को साथ लेकर चलने वाला, या कहते हैं व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलता है। ये फिर से एक कॉम्बिनेशन बनता है कि कुछ ना कुछ पैतृक रूप से आपको अवश्य मिलता है। लग्नेश का दूसरे घर में जाना व्यक्ति को अनुशासन वाला बनाता है। व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहता है, जो वचन दिया उसको पूरा करने में सक्षम। लग्नेश दूसरे घर में जाए तो धन योग है। उसके साथ योग कारक मंगल बैठा है। योग कारक मंगल चौथे और नौवें घर का मालिक है, यानी सूर्य और मंगल दोनों मिलकर भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन का एक योग बनाते हैं। ये धन योग भी है, ये राजयोग भी है, ये पारिवारिक संपत्ति देने का योग भी है, ये खुद के बल पर संपत्ति बनाने का भी योग है। क्योंकि सूर्य और मंगल लग्नेश और योग कारक मिलके हैं, और इसकी पूर्ति कर रहे हैं बृहस्पति, क्योंकि वो नव पंचमेश होके बैठे हैं। यानी सूर्य, मंगल और बृहस्पति ने एक बहुत सुंदर धन योग और राजयोग का निर्माण किया है आपकी कुंडली में, जहाँ सूर्य और बुध ने राशि परिवर्तन राजयोग भी बनाया है। यानी कुंडली का बल तो देखने में लगता है कि भाई ये कुंडली एक मजबूत कुंडली है। इस कुंडली में ऐसी जान है कि व्यक्ति जीवन में कैसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा करके जाता है। सूर्य आपकी कुंडली में लग्नेश हैं। ये नवमांश कुंडली में शुक्र के साथ स्वराशि के होकर बैठे हैं, अच्छी बात है। मंगल योग कारक है, यहाँ भी अच्छी स्थिति में है। यानी सूर्य और मंगल भी दोनों तैयार हैं जीवन में अच्छा रिजल्ट देने के लिए। बृहस्पति भी धन योग में शामिल हो गया है, और बृहस्पति ने तो यहाँ एक्सचेंज योग बनाया है। बुध के साथ बृहस्पति ने राशि परिवर्तन योग बनाया है, और बृहस्पति द्वादश भाव में भी बैठा। इसका मतलब जीवन में जब भी बृहस्पति की दशा आए और आप अपने जन्म स्थान से दूर से संपर्क करके अगर काम करें, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, माल को इधर उधर बेचना, दूर स्थान पर बेचना, सप्लाई करना जैसे कामों को अगर बृहस्पति की दशा में जीवन में लाओगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। शुक्र दशमेश है। दशम भाव पे शुक्र का अधिकार, शुक्र से संबंधित कार्यों में सफलता। शुक्र क्या है? फैशन है, डिज़ाइनिंग है,
स्त्रियों से संबंधित कार्य हैं, कन्फेशनर है, गारमेंट्स है, ब्यूटी पार्लर है, कॉस्मेटिक्स है, सुंदरता है, ये सब शुक्र के काम होते हैं। शुक्र आपका तीसरे घर में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, फिर से शुक्र, तो ये बहुत अच्छा हो गया। और दशमान नवमांश में भी शुक्र इसी राशि में है। और आपका एक काम कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट, महिलाओं के श्रृंगार वगैरह का कब से शुरू हो जाएगा, तो ये आपने जो काम सेलेक्ट किया है ये काम बिल्कुल ठीक है, ये काम गलत नहीं है। आपका प्लैनेट इस चीज़ की तरफ बढ़ावा देता है कि आपको ऐसे शुक्र के काम करने चाहिए, वो आपके लिए सूटेबल रहेंगे। बाकी अभी आगे दशा देखेंगे तो आपको और कुछ बताएंगे, लेकिन हाँ, शुक्र कुंडली में अच्छा ग्रह हुआ। शनि, सिंह लगन के लिए शनि शत्रु है। कहाँ है शत्रु? चौथे घर में बैठा है। छठे घर का मालिक चौथे घर में बैठा हो तो इसको कहते हैं जीवन में सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, भूमि जमीन जायदाद तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये प्लेनेट थोड़ा परेशान करेगा आपको। शनि से संबंधित दशा अंतरदशा जीवन में आ जाए तो कहते हैं छठे का मालिक जब चौथे घर में बैठा हो तो अपनी दशा में झगड़ा झंझट परेशानी दे सकता है। शनि आपको रोक दे सकता है क्योंकि वो छठे का मालिक है। अब वो सप्तमेश होकर यहाँ है तो ये मेहनत करा के जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पे आती है। शनि कुल मिला के आपसे मेहनत करा के रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है। ये शनि नवमांश में वर्गोत्तम है क्योंकि यहाँ भी ये वृश्चिक राशि में ही बैठा है। तो शनि की स्थिति उतनी खराब नहीं हुई जितनी लग्नेश के शत्रु होने के कारण है। इसके ऊपर कोई दुप्रभाव नहीं है, इसके ऊपर कोई खराब प्रभाव नहीं है, इसलिए शनि ठीक है, एक औसत प्लेनेट है, न बहुत बढ़िया है न बहुत घटिया है। राहु और केतु, राहु तो शुक्र की राशि में शुक्र के ही फल देंगे, यानी शुक्र और राहु ने भी यही दर्शाया कि दशमेश अगर तीसरे घर में जाए, राहु भी वहीं हो, तो फिर से आप अपने काम को सप्लाई में जितना डालेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु मंगल की राशि में, मंगल दूसरे घर में, तो केतु भी अच्छा हुआ। दशमांश कुंडली को देखा मैंने, ये एक अच्छी पोजीशन दिखाई दी कि लगन का मालिक 10वें घर में बैठ के लगन को वापस देखता है। यहाँ व्यक्ति कैपेबल है, व्यक्ति जीवन में अपने आप पर कुछ करने में सक्षम है। ऐसे लोग जीवन में अपने बल पर कुछ कर लेते हैं क्योंकि इनका लग्नेश मजबूत है। व्यक्ति कर्मशील है, कर्म करने की इच्छा रखता है, कर्म करके जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, ये आपके मंगल ने दर्शाया। अब ये तो ग्रहों की पोजीशन जिससे ये पता लगा हाँ भाई कुंडली में बल है। अब महादशा का जो मालिक होता है, जिस ग्रह की दशा चलती है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कि भाई महादशा का मालिक अगर कुंडली में मजबूत हो तो वो अच्छे फल देगा, कमज़ोर है तो खराब फल देगा, चाहे कुंडली में कितने ही धनयोग राजयोग बनते हों। धनयोग राजयोग का मतलब है वो आपको सहयोग करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप बीमारी में फंसे, आपका बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया, तो ये क्या है, आपके पास पैसा था, धनयोग राजयोग की बदौलत तभी तो आप खर्च कर पाए, अन्यथा तो नहीं कर पाते। बृहस्पति की महादशा, पंचम अष्टम का मालिक बृहस्पति दूसरे घर में है, इसको कहते हैं अच्छा धनयोग बनना। बृहस्पति की दशा जीवन में कब से शुरू हुई? 2014 से। हाँ, बृहस्पति आपको एक अच्छा प्लेनेट है। लगन कुंडली में नवमांश में यह बृहस्पति 12वें घर में राशि परिवर्तन राजयोग में गया। बृहस्पति छठे का मालिक होकर 12वें घर में हो, अच्छा नहीं होता, क्योंकि छठा घर रोग बीमारी के लिए जाना जाता है। यहाँ बृहस्पति ने काम के लिए संघर्ष को बढ़ाया, क्लियर दिखाई देता है, लेकिन बृहस्पति ने यह भी दर्शाया कि भैया अपने काम को बाहर से जोड़ो तो ज़्यादा सफल रहोगे। यहीं सेम पोजीशन दशमांश में भी बृहस्पति ने दर्शाई कि भाई 12वें घर में बृहस्पति है, आसान नहीं होगा बृहस्पति की दशा में धन कमाना। जब तक पूरी टूर ट्रैवलिंग्स यात्रा नहीं करोगे, भागा दौड़ी नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक ये बृहस्पति लाभ नहीं देगा। और जब नवमांश में और दशमांश में दोनों जगह बृहस्पति बैठ 12वें में हो तो 12वां घर क्या है? लॉस, नुकसान, आय से अधिक खर्चे होना, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर कुछ हाथ में आ रहा है। तो ये बृहस्पति ने भूमिका दी। लगन कुंडली में तो बृहस्पति अच्छा हुआ, लेकिन वर्ग कुंडलियों में बृहस्पति उतना बेहतर मजबूत नहीं हुआ। अब एक ऐसा प्लेनेट जो लगन में अच्छा हो, वर्गों में अच्छा ना हो, तो समझ लीजिएगा ये ग्रह बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाता है जीवन में बड़ी बड़ी, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है, मिलती नहीं है व्यक्ति को। गुरु की महादशा चली काफ़ी लंबे समय से। यहाँ बृहस्पति सूर्य से अस्त हुआ,
14 डिग्री का सूर्य है, 17 डिग्री का बृहस्पति है। अस्त ग्रह क्या करता है? अस्त ग्रह अपने कारकत्वों में कमी कर देता है। बृहस्पति धन का प्रबल कारक है, तो इसलिए अस्त ग्रह की दशा चल रही है, वो बृहस्पति है, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम देगा, परेशान करके रिजल्ट देगा। बृहस्पति का संबंध छठे घर से। अब आप ये देखेगा कि आप जो बीमार हुए, आपने कहा 2021 अच्छा जाने का सोचा गया था, वह कठिन और खराब क्यों गया? क्या था उस दौरान? आपको गुरु में बुध और गुरु में केतु की दशा का प्रभाव था। गुरु 2021 में गुरु छठे घर के अंदर नीच के होकर, वक्री होकर गोचर कर रहे थे, साथ में शनि भी गोचर कर रहे थे वहाँ। बृहस्पति अस्त होकर छठे घर को देख भी रहा था। बृहस्पति अष्टमेश भी है। फिर आया बुध, और बृहस्पति और बुध ने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया, इसके कारण आप अस्पताल गए, इसके कारण आपका पैसा खर्च हुआ बीमारी पे। लेकिन ये दोनों ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो एक दूसरे को, घर को भी देखते हैं कि बीमार हुआ लेकिन बीमारी से निकल के बाहर भी आया। तो ये काम जुलाई 2021 तक तो गुरु में बुध चली और फिर केतु, तो यानी दोनों दशाओं ने आपके इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस दिए। अभी क्या चल रहा है? गुरु में केतु चल रहा है। अब बृहस्पति कहाँ आ गए हैं? कुंभ राशि में आ गए, यानी बृहस्पति अब अच्छे हो गए, क्योंकि पहले ये गोचर में छठे घर में नीच के होकर पीड़ित थे, लेकिन अब ये बृहस्पति नवंबर के महीने से कुंभ राशि में पहुंच गए, यानी ये एक अच्छा और बेहतर योग बनाना शुरू किया। दशा गुरु में केतु है, केतु जुलाई 21 से चली है, मंगल की राशि में है केतु। नवमांश में देखें तो वो यहाँ तीसरे घर में है, दशमांश में देखें तो वो यहाँ सूर्य के साथ है, यानी गुरु में केतु अब अच्छा हो जाएगा। नवंबर से आपके जीवन में कुछ बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि जब ये आएगा जून 2022, जब गुरु में शुक्र होगा, शुक्र यहाँ बेहतर है, शुक्र यहाँ बेहतर है, दशमांश में अष्टम है, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब गुरु में शुक्र की दशा आपके जीवन में ज़्यादा अच्छी जाएगी। शुक्र दशमेश है, दशम भाव किसी नए काम को कराने, किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू कराने, काम धंधे में प्रोग्रेस देने के लिए जाना जाता है, वो शुक्र यहाँ भी है। तो जैसा कि आपने पूछा कठिन खराब क्यों गया, वो बता दिया। 2022 कैसा रहेगा? अच्छा है, 21 से काफ़ी अच्छा है। और मई के बाद तो आपका बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएगा। चंद्रमा से चौथा और लगन से 8वें घर में स्वयं राशि का बृहस्पति होगा, ये धन के लिए अच्छा, यानी मई के बाद आपके और अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। तो ये नया प्रोजेक्ट शुरू करना, नया काम शुरू करना, रेस्टोरेंट या महिलाओं के श्रृंगार वाला, वो आपके लिए बेहतर है। अब जो आप श्रृंगार का काम कर रहे हैं, मैंने बार बार आपको बताया, जितना आप अपने आप को सप्लाई में जोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने काम का, अपने प्रोडक्ट का सप्लाई करें, आप लोगों को बेचें, कोई फ्रेंचाइजी ले लें, कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके उसका सप्लाई करो, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शॉप का कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा? ये शुक्र की दशा में शुरू हो जाएगा, यानी जून 22 से फरवरी 25 के बीच में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले वर्षों में सुधरेगी, क्योंकि आने वाले समय में दशा और गोचर आपके लिए ठीक हैं। बिजनेस के हिसाब से ये स्थिति ठीक रहेगी। कौन सा ग्रह सपोर्ट करेगा, कौन से की शांति पूजा पाठ करवानी चाहिए? तो सपोर्टिव ग्रह मैंने आपको शुरू में बताया कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, वो आपको ग्रह सपोर्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम में है उनका ध्यान रखना, इसलिए शुरुआत के ग्रहों को बार बार सुने और समझें। 12वें भाव का गुरु का फलादेश कैसा रहेगा, उसकी डिग्री क्या है? क्या गुरु सिर्फ खर्च ही करवाता है या फिर धन आगमन का रास्ता ही बनाएगा? कब तक संघर्ष, खर्चे चलते रहेंगे? धन का आगमन अच्छी तरीके से कब शुरू हो पाएगा? देखिए, अच्छी तरीके से फ्लो की बात करें तो मई के बाद धन का फ्लो अच्छा आएगा। पता नहीं आपने किस तरीके से कहा कि 12वें घर का बृहस्पति है, लेकिन आपकी कुंडली में कोई 12वें घर का बृहस्पति नहीं है, ना ही बृहस्पति आपका। देखिए, मैंने आपको बहुत लॉजिकली समझाया कि एक बृहस्पति जो यहाँ धन योग में है, लेकिन वो सूर्य से अस्त है। दूसरा, वो बृहस्पति लगन, नवमांश और दशमांश दोनों में 12वें घर में बैठा हुआ है, यानी ये प्लैनेट आपसे बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। ये प्लैनेट आपको दिन रात संघर्ष कराएगा। उसके लिए उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन जो एक
कुंडली का सार है या जो कुंडली की सच्चाई है वो मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि महादशा का मालिक ही अपने सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। मेरा हर काम इतना स्लो और काफ़ी मेहनत संघर्ष के बाद क्यों होता है? यही वो कारण है कि ग्रह वर्ग कुंडलियों में अच्छा नहीं। लगन कुंडली को देख के तो हर को क्या देगा, राजयोग है, धनयोग है, लेकिन उसके वो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको वर्ग कुंडलियों से समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा षडबल भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए षडबल में एक बृहस्पति को अगर और इनके हिसाब से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ का स्लोप आप देखें, षडबल में भी बृहस्पति नीचे ही आया है। पारिवारिक सुख शांति आने वाले से कैसी रहेगी? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी? देखिए बड़ी परेशानी कुछ नहीं आएगी, लेकिन खर्चे आपके लिए लगातार बने रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति का संबंध लगातार खर्च स्थानों से है। तो आपके जीवन में किसी न किसी काम को लेकर, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर, काम को लेकर खर्चा लगातार बना रहेगा। ग्राहकों का फ्लो ठीक रहेगा। मई के बाद स्थिति अच्छी रहेगी। कोई लॉस या धोखे का योग नहीं है। एक से अधिक आय का स्रोत है या नहीं? अभी तो कोई बहुत बढ़िया नहीं दिखाई देता। गुरु शुक्र में आपका काम तो अच्छा चलेगा, लेकिन मैं समझूंगा कि आप एक ही टारगेट पे फोकस करें तो अच्छा रहेगा। लोन, पार्टनरशिप, स्पोर्ट, फॉर्म, फैमिली, फ्रेंड्स कैसा रहेगा? लोन लेना है कि नहीं? पार्टनरशिप सूट करेगा या नहीं? पार्टनरशिप तो सूट नहीं करेगा। लोन, क्योंकि ये खर्च का भाव है लगातार, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का खर्च लोन चुकाने में भी होता है। तो कोशिश तो मैं देखिए यही करूँगा सर, आपसे आपकी प्लैनेट्स को देख के आपको यही कहूँगा कि आप कम से कम लोन में जाएं। कोशिश ये करें, अगर मान लो कोई संपत्ति है उसे बेच के पैसा लगाना पड़ रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोन पटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी दशाएं, आपका ग्रह ये कहता है कि भैया लोन से और कर्जे से दूर रहो। एक बार उसका ब्याज बढ़ता चला जाएगा तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आने वाले दिनों में, पूरे साल, आने वाले वर्ष में गुरु, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, राहु, केतु का योग कैसा रहेगा वो मैंने आपको अलग अलग बताया कि कौन कौन से ग्रह आपको चलेंगे। जैसे अगर 2022 की मैं बात करूं तो पहले गुरु, केतु गुरु चल रहा है जनवरी से लेके 2 मार्च 22 तक। ये वही खर्च की स्थिति आप लेकर आपको टेंशन में रखेगा। फिर आएगा गुरु, केतु, शनि, ये 25 अप्रैल तक चलेगा। शनि ठीक है, थोड़ा हेल्थ का उस दौरान ध्यान रखना होगा। शनि के बाद जैसी बुध आएगा ना, अप्रैल से जून के बीच में, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध आपका ठीक है। बुध के बाद फिर दशा शुक्र की शुरू हो जाएगी। गुरु, शुक्र, जैसा कि मैंने बताया, शुक्र के आते ही अच्छा, क्योंकि शुक्र के आते ही दशा भी चेंज हो जाएगी, गोचर भी चेंज हो जाएगा, बृहस्पति भी चेंज हो जाएगा। तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ही समय होगा। तो 2022 में प्लैनेटरी पोजीशन ठीक है। धन आगमन के लिए राहु, शनि, शुक्र, गुरु आदि ग्रहों की स्थितियाँ बची हुई कैसी रहेंगी? देखिए वो सब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कौन से प्लैनेट क्या हैं, लेकिन जून 22 से फरवरी 25 जो गुरु में शुक्र है, ये आपके जीवन में कुछ बेटर देने वाला योग है। ये आपको जीवन में कुछ आगे ले जाएगा। ये प्लैनेट्स आपको आगे वाले समय में अच्छा देगा। तो कह सकते हैं फरवरी 25, उसके बाद सूर्य भी आपका अच्छा। तो नवंबर 2025 तक की, यानी 2025 तक की लगातार चलने वाली दशाएं आपके जीवन में बेहतर हैं, आपको कार्य धंधे में तरक्की देंगी। तो आपके साथ क्यों प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वर्क स्लो है, आपके प्लैनेट्स में क्यों जान नहीं है, उसको मैंने आपको वर्ग कुंडली, नवमांश, दशमांश, षडबल और ग्रहों की स्थिति से दिखाया और अस्त भी दिखाया। अब ऐसे समय में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए बृहस्पति पे, क्योंकि बृहस्पति अस्त भी है, बृहस्पति पीड़ित भी है, महादशा का मालिक भी है। क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे अच्छी पूजा पाठ होती है कि आप स्वयं पूजा पाठ करें, क्योंकि व्यक्ति जो खुद करता है अपने मन से करता है, ईश्वर को याद करके करता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, बृहस्पतिवार के दिन से शुरुआत करनी है इसकी। कम से कम रुद्राक्ष की माला से 5 माला रोजाना करनी है इसकी, बृहस्पति के बीज मंत्र की, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दूसरा, कोई पंडित अगर आपके पास हो और आपके कार्यस्थल पर रोजाना आए, पूजा करे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके जाए, तो ये बहुत बढ़िया है। यह है उपाय नंबर 2
कि आप अपने कार्यस्थल पर कोई पंडित को बोलें कि भाई तुमको हमारे यहाँ रोज़ाना आना है, सुबह को पूजा पाठ करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पाठ करने के बाद जल को पूरे ऑफिस में या कार्यालय में छिड़क कर अपने घर चले जाना है। तो रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाना है आपको अपने ऑफिस में, या आप स्वयं कर सकें तो स्वयं कर लीजिए। ये हो गया उपाय नंबर 2। क्योंकि बृहस्पति अस्त भी हैं, तो ऐसे लोगों को रोजाना अपने मस्तक पे और अपनी नाभि में पीला चंदन या पीले केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के दर्शन करें, उनके चरण छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। कहीं भी केले का वृक्ष हो वो कर सकते हैं। पीला वस्त्र पहनना, पीली चीज़ें धारण करना अच्छा है। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दूध पीना अच्छा है। तो आपको बृहस्पति के कारकत्व बढ़ाने हैं अपने। जितना आप बृहस्पति के कारकत्व को बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये छोटी छोटी हैं, लेकिन कार्य इनका बहुत बढ़िया है। मेन आपको सिर्फ माला का जाप करना है। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको रोजाना अपने घर पे कराना है। बस इन पूजाओं का आप लगातार कीजिएगा, इन्हीं से आपको धीरे धीरे लाभ मिलता चला जाएगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब, आने वाला समय कैसा है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास भी किया है। आप अपने दशमेश शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान है। शुक्र से संबंधित रत्न यानी डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन पहनना आपके लिए अच्छा है। पुखराज नहीं पहनिएगा आप। तो मैं आपको पुखराज, मूंगा, माणिक इनकी सलाह नहीं दूंगा। आप ओपल पहनिए, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। आप चाहे तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक आपको भेज दूंगा। तो आप पूजा पाठ करिएगा, लग के करिएगा, निरंतर करने से ही आपको यहाँ लाभ मिलेगा। नमस्कार।